क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था पूरा कंप्लीट। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने का। राइट, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा था। क्या क्वेश्चन नंबर 1 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे थे हम, और इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था। राइट, इसमें बेसिकली करना क्या है कि हमको बस एक्स का वैल्यू पुट करना है। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। हमको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये गिवन है। राइट, गिवन इन्फॉर्मेशन को बस यहाँ पर प्लेस कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। हमारे पास में है 2x प्लस का 5। राइट, और यहाँ पर बोला गया है इफ x इक्वल टू 5 है देन इसका वैल्यू क्या होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5। देखो यहाँ पर सिंपल सा बात क्या है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना, ये है सर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, प्लस 5। हमको पता है सर कि यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 2 की जगह पर 2 लिख दिया गया। अब x की जगह पर क्या लिखेंगे, यही मेन काम करना था। तो x की जगह पर जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन उसको हम पुट कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। x का वैल्यू 5 दिया हुआ है ना, अब इसको उठा के यहाँ डाल दो। मतलब जहाँ पर x वहाँ पर 5। क्यों, क्योंकि वैल्यू दिया हुआ था। तो वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और प्लस का 5। अब यहाँ पर क्या है, x तो है ही नहीं, तो x क्यों डालेंगे, यहाँ पर नहीं डालेंगे, जहाँ पर x था वहाँ पर x डालेंगे। बस इतना ही प्रोसेस था। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 5 15। इसका आंसर 15 आएगा। तो हमने क्या किया, बस x के वैल्यू को पुट कर दिया। क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है, आपको बस उसको पुट कर देना है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा सर, 2 और x के बीच में तो मल्टीप्लाई नहीं है, तो कैसे हो गया मल्टीप्लाई। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सुरेश, गुड क्वेश्चन। सर समझ में नहीं आया, लेट से आया हूँ। कोई बात नहीं बच्चे, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है सृजन, तुम्हारा आंसर सही है। यहाँ पर देखो, एक बात हमेशा के लिए नोट कर लो, आज से आदत डालो इस चीज़ का, आप नोट कर लो इस चीज़ को। क्या बोला जा रहा है, अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब क्या है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। अगर कहीं लिखा हुआ है 5xy, लेट सपोज लिखा हुआ है कहीं पर 5xy, अगर 5x और y लिखा हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे, ये हमारा जो है वैल्यू, ये 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स है और मल्टीप्लाई बाई वाई है। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2x का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। वो क्या है तुम्हारा, वो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। सिंपल सा वैल्यू है। राइट, अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ x इक्वल टू 9 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। पहला क्वेश्चन देखिए, गिवन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज गिवन, x इक्वल टू सर 9 है, देन क्या निकालना है, 7x इक्वल टू क्या होगा। तो पुट कर देंगे, पुट देयरफॉर पुट x बराबर 9 इन 7x। क्या कर रहे हैं हम, x का वैल्यू 9 पुट कर रहे हैं, कहाँ पर 7 में पुट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 7x इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अभी लिख दे रहे हैं हम, कितना स्पेंड करके, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 मल्टीप्लाई, बताओ x की जगह पर क्या डालोगे, एक काम करते हैं ना, यहाँ नहीं डालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को और आसान रहेगा। इक्वल टू 7 इंटू एक्स की जगह पर क्या डालेंगे, जो दिया हुआ है 9, तो 9 को यहाँ डाल दो, वैल्यू कितना आएगा 63, आ गया आंसर। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, ये प्रोसेस किसको समझ में नहीं आया, ये सबसे आसान प्रोसेस है, बोलो समझ में आया क्या। हाँ सानवी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो कल क्लास में हुआ था ना। ठीक है, चलो अब यहाँ से सब कोई ध्यान दोगे, लिखोगे, समझोगे अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है, एवरीबॉडी डू योर सेल्फ राइट नाउ। क्या क्वेश्चन में है, हमारे पास में गिवन क्या है, गिवन बोला गया है y इक्वल टू 11 है। कितना है, y इक्वल टू 11 है। ठीक है जी, ये गिवन है। गिवन हमारे पास में है कि y का वैल्यू कितना है सर, 11 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, देन व्हाट टू फाइंड 2y माइनस 9। तो देयरफॉर हम करेंगे क्या, पुट कर देंगे, पुट y बराबर 11 इन कहाँ पर 2y माइनस 9, जो दिया हुआ है उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमारा वैल्यू कितना होगा बताओ तो, 2y माइनस 9 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई वाई लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं।
-9 को यहाँ छोड़ दो, यहाँ पर तो y नहीं है, जहाँ पे y है वहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इंटू y का वैल्यू कितना 11 माइनस कितना 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 माइनस कितना 9, तो वैल्यू कितना आएगा, 22 में से घटाएंगे 9 तो वैल्यू कितना आएगा 13 आएगा। वेरी गुड। तो हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 13 एंड दिस इज डन। पलको कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है सर, मेरे मैसेज का पलक कुमारी मेरे मैसेज पे आपके पास जा रहा है, हाँ पलक आ रहा है, ठीक है ठीक है। कुशागर बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या है जी, व्हाट इज गिवन, गिवन हमारे पास में है हाउ मच, जेड इक्वल टू है सर -3, जेड का वैल्यू निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देन करना क्या है हमको, हमको निकालना है 3z + 1 कितना होगा, देन 3z + 1 कितना होगा, यही ना, तो करेंगे देयर फॉर पुट कर देंगे, पुट z बराबर -3 इन वेयर 3z + 1, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, क्या होगा वैल्यू, तो तुम्हारा यहाँ से वैल्यू निकलेगा 3z + 1 इक्वल टू क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस 1, वट टू डू 3 मल्टीप्लाई बाई जेड का वैल्यू कितना है -3, पुट कर दो -3 + 1 कर लो, कितना हो जाएगा बताओ तो, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन रूल तो लगेगा, तो +3 और -3 का मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आएगा, -9 आएगा, कितना आएगा -9 आएगा, -9 + 1 कितना होता है, -8 आएगा, बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा आएगा -8। जब भी हम प्लस और माइनस साइन देखते हैं और एडिशन करना हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बड़े वाले वैल्यू के आगे जो साइन होता है वही साइन हम डालते हैं, तो ये तुम्हारा क्या आंसर आया -8 आया, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोलो, समझ में आ गया सर, वेरी गुड राध्या, ठीक है। चलो जी, अजीत सिंह सेम आंसर है, वेरी गुड, वेरी इजी एंड लॉलीपॉप क्वेश्चन, गुड, बहुत अच्छे बच्चे, सबका आंसर -8 है, आप लोग का आंसर आ रहा है। चलो जी, अब कौन सा क्वेश्चन है, 3rd तक तो हो गया ना, 4th नंबर का आंसर कितना होगा जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ 4th नंबर क्वेश्चन एवरीबॉडी, देखिए कितना आंसर है 4th का, क्वेश्चन नंबर 4th, गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन है सर m बराबर है -5, देन करना क्या है, देन व्हाट टू फाइंड, देन 4 - m कितना होगा, यही ना, ये तो बहुत आसान का काम है, क्या करेंगे देयरफॉर पुट कर देंगे, क्या पुट m बराबर -5 इन वेयर 4 माइनस का m, ठीक है जी, तुम्हारा वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से निकलेगा 4 - m बराबर कितना 4, एवरीबॉडी यहाँ पर एक साइन माइनस का है ऑलरेडी, जो साइन माइनस का था उसको हमने छोड़ दिया, अब वापस से देखेंगे किसका, हम देखेंगे सर m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू तो -5 है, क्या बोलो हाँ या ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m -5, तो -5 यहाँ डाल देंगे, तो ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग साइन रूल के बारे में थोड़ा जानते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बताओ तो, प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 + 5 इक्वल टू हाउ मच 9, आंसर, तो यहाँ पर आंसर तुम्हारा कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है, नोट करो, डू इट फास्ट, व्हाट, यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ओके, गुड गुड क्वेश्चन। आइए एवरीबॉडी, एक कंफ्यूजन यहाँ पे अराइज हुआ है कि सर अगर 4 माइनस अंडर ब्रैकेट -5 है तो आप यहाँ पे क्या कर दिए, यही ना डाउट है, आइए इस डाउट को क्लियर करते हैं एवरीबॉडी। आपको पता है साइन रूल, क्या पता है सर, साइन रूल पता है, इसमें क्या बताया गया था कि अगर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस है तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस है तो रिजल्ट क्या बनेगा, प्लस बनेगा, क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और अगर प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस बनेगा, ठीक है जी। अब आइए, अगर आपको लिखा हुआ है कि सर 2 × 2 तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, विदाउट, अच्छा, अगर -2 × -2 लिखा हुआ तो वैल्यू कितना आएगा, हाँ जी, -2 × -2 आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा +4, कितना आएगा, यस +4 होगा ये,
ये वैल्यू +4 होगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना? अच्छा यहाँ देखो, अगर लेट सपोज -2 होता और मल्टीप्लाई +2 होता, +2 लिख दे रहे हैं हम जानबूझ के, हालांकि साइन देने की आवश्यकता नहीं था। रिजल्ट क्या बनेगा बताओगे? ये होगा -4। बट अगर ऐसा कुछ हो कि सर 2 मल्टीप्लाई -2 होगा तो रिजल्ट क्या होगा, -4 होगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आप लोग को, क्या ब्रैकेट कर दिया, क्या कर दिया, ब्रैकेट कंफ्यूज कर दिया। अब उस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए तरीका देखो, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं एवरीबॉडी। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कि माइनस बाहर है और अंदर में -2 है, यहाँ पे कंफ्यूजन है नहीं, तो बच्चे ये जो है तुम्हारा ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा माइनस बाहर है और अंदर में भी माइनस है, और ब्रैकेट कारण से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से प्लस का 2 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन देखिए इस पर। लेट सपोज कि हम कुछ क्वेश्चन को ऐसे लिख रहे हैं कि सर 1 माइनस -5, इसका रिजल्ट जानते हो क्या बनेगा? इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ऊपर वाले को, तो एक तुम्हारा देखो ध्यान से ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट होने के कारण से रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, छोड़ दो इसको ऐसा ही, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5, तो 1 प्लस का 5 कितना होता है 6। जबकि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 - 5 = -4 बनेगा। ये डिफरेंस है, आया समझ में? तो जो ब्रैकेट रहेगा वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है जी, ठीक है ना निशानी, ठीक है? यस, चलो आदित्य कुमार सिंह आता है सर, ओके वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चे, आ जाओ। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हुआ, ये हम लोग का माइनस माइनस पहले से था, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस हम छोड़ देंगे, और हमारे पास बोला गया एम का वैल्यू -5 है, तो -5 डालेंगे, लेकिन ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से माइनस हटा देते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। चलो हम इरेज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा साइन रूल को जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है बच्चे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नंबर, एवरीबॉडी लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्या है गिवन, n बराबर दिया हुआ है हाउ मच, -8 दिया हुआ है। देन व्हाट टू फाइंड, हमको निकालना है सर 2 अंडर ब्रैकेट n प्लस का 1, यही है ना भले, यही ना है। तो देयरफॉर क्या करेंगे, क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे n बराबर कितना -8, कहां पर इन 2 अंडर ब्रैकेट 2 कितना है n प्लस का 1 है ना, n प्लस का 1। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा बताओ, 2 अंडर ब्रैकेट n प्लस का 1 इक्वल टू 2 इंटू, बताओ n का वैल्यू कितना है -8 है तो -8 डाल देंगे, कोई दिक्कत, और क्या है साथ में +1 है तो +1 डाल देंगे। हमने क्या किया, व्हाट हैव डन, हमने सिर्फ n का वैल्यू पुट किया। अच्छा n का वैल्यू क्यों पुट किया सर, n वेरिएबल है, उसका वैल्यू दिया हुआ था, वैल्यू पुट कर देंगे। तुम्हारा रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से बताओ तो, ए 2 को बाहर छोड़ दो, -8 + 1 कितना होता है, माइनस का 7 होता है, कितना होता है। अब बताओ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 प्लस में है और 7 माइनस में है, एक्चुअली में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × -7, बताओ कितना होगा, -14। इट्स रिजल्ट इज -14। डन एवरीबॉडी, चलो नोट करो जल्दी से, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। -14 आएगा पलक, वेरी गुड, सही है आपका आंसर, नोट करो बच्चे। हाँ सृजन सर, आप मेरा आंसर नहीं देख रहे हैं, अच्छा सर सारा आंसर चमकाया है ठीक है चमका दिया सारा आंसर ये, चलो जी वेरी गुड। 6 का आंसर आ गया, 6 का आंसर कितना है, 0 आया है। 6 का आंसर मतलब 6 नंबर क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, इरेज करें हम इसको। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए सब कोई, डू योर सेल्फ राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्वेश्चन है, गिवन क्या है वो देखो, बोला गया इफ ए बराबर 6, तो गिवन हमारे पास में है ए का वैल्यू 6 है एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, फाइंड क्या करना है, देन आपको बताना है सर 2a - 3b का वैल्यू कितना होगा, ये ना। तो क्या करेंगे हम, पुट कर देते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो करेंगे क्या, देयरफॉर पुट a बराबर 6 एंड b बराबर 4 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन छोड़ो ना, इक्वेशन यहाँ पर है ही नहीं, इन कहाँ पर पुट करना है सर हमको, 2a - 3b, हम इसमें पुट कर देते हैं, 2a - 3b में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है बच्चे, बता जल्दी से,
जज क्या कहानी खुलेगा, बताओ क्या कहानी खुलेगा, तुम्हारा कहानी खुलेगा ना, क्या खुलेगा बताओ। कितना है जी, 2a माइनस का 3b है, तो कितना रिजल्ट बनेगा बताओ। देखो एवरीबॉडी, 2 मल्टीप्लाई ये लिख दिए, क्योंकि लिख सकते हैं 2a को 2 इंटू ए, बीच में माइनस तो माइनस डाल देंगे, 3 मल्टीप्लाई बी लिख दिए। अब तुम्हारे पास ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, बोलो हाँ या ना। ए कितना है, 6 है, 6 डाल देते हैं, बीच में माइनस 3 है, और बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 2 इंटू 6 कितना होता है 12, बीच में माइनस तो माइनस, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 माइनस 12 कितना होता है 0, 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ए का वैल्यू 6, ए का वैल्यू 6 है एंड बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो हमने यहीं तो पुट किया है ना, 6 एंड 4 इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चे। हाँ भूमि सिंह 0 है, अरिजीत तुम्हारा आंसर 0 है सर, आप मेरा आंसर सर आपको मेरा मैसेज आ रहा है, अभिनव चौबे आ रहा है भाई, मनन 0 है, अभिनव सर आपको देख लीजिए तुम्हारा आंसर, आद्विक सिंह सिसोदिया तुम्हारा आंसर सही है, सहरेश सर मेरा एक बार मैसेज देख लीजिए, क्या देखना है सहरेश बोलो तो। हाँ जी बालको, चलो जी आगे, श्रेया सुमन, आद्विक 0, अच्छा ठीक है जी, चलो सबका आंसर देख लिया हम, कुशाग्र ने आगे का आंसर भेज दिया है। आदित्य कुमार सिंह बहुत लंबा चौड़ा मैसेज कर रहा है सर, ट्यूशन वाले ने गलत करवा दिया था मेरा, तो फिर कह रहे हैं कि सही है, गलत तो सही बता रहे हैं वो। अच्छा आदित्य तुम्हारे ट्यूशन वाले सर गलत बता दिए थे, अरे छोड़ो यार तुम सही करो यहाँ से, है ना, हो गया होगा सर से कुछ मिस्टेक, ठीक है, डोंट वरी, समटाइम्स हैपन। ठीक है, कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाना चाहता है, कभी कभी एरर हो जाता है, बट आप यहाँ से अच्छे से समझो, लिखो और नोट्स को सही से बनाओ। हाँ बालको, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तुम लोग दोगे क्या, अरे सबसे मस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना, आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। चलो जी इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करें, इसको आप लोग लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, है ना, सारा क्वेश्चन अच्छा है, बट आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है ही नहीं ये, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, इतना आसान अलजेब्रा सिखाया जा रहा है आप लोग को। आ जाओ बच्चे लोग, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बारी है, बता दो कितना आंसर आएगा पहले ही हमको, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन कितना है हमारे पास में सर ए बराबर 3 है, गिवन सर ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 है एंड बी का वैल्यू कितना है 5 है, देन फाइंड क्या करना है, देन क्या निकालना है, ए माइनस माइनस, अरे वाह गजब, 4 माइनस का बी, यही ना है क्या करते हैं, देयरफॉर करेंगे पुट, पी यू टी पुट, ए बराबर 3 एंड बी बराबर कितना 5 इन वेयर, ए माइनस 4 माइनस का बी। ठीक है बच्चे, कुछ मत करो, जहां पे जो वैल्यू है वहां पे बैठा दो कि भाई साहब आप यहीं पे थे, आप यहीं बैठिए चुपचाप, ठीक है, तो कितना होगा बताओ यहाँ से, सर ए माइनस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस बी, ठीक है बच्चे, इक्वल टू, अब आंख बंद करके बताओ हमको जल्दी से कि तुम्हारे पास ए का वैल्यू कितना है 3 है, तो ए यहाँ पे था ना, ए की जगह पर क्या डालेंगे 3 डाल दिए, देखो ध्यान से, ए की जगह पर क्या डाल दिए 3 डाल दिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस डाल देते हैं, ठीक है, अंडर ब्रैकेट डाल दिए, 4 यहाँ पे था तो 4 छोड़ देंगे, देखो 4 तो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू थोड़ी दिया हुआ है, वो तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक फिक्स है, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे, बी का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 डाल देंगे, बस यही काम कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बताओ क्या होगा, 3 को छोड़ दो ऐसे ही, माइनस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस 5 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 5, -1 होगा, कितना होगा, अरे भाई 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो डिफरेंस निकालो और रिजल्ट कितना आएगा -1। अब बताओ, ये तो ब्रैकेट आ गया सर, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ, 3 माइनस माइनस होता है प्लस, हो गया प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 4, 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो जल्दी से लिखोगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। हाँ विक तुम्हारा आंसर सही है सर, वीडियो स्टॉप हो रही है, चलो जी आंसर इज 4, वेरी गुड अरिजीत, आद्विक सिंह सिसोदिया, जगन्नाथ सही है, आगे बच, चलो, हाँ सर सही है आपका आंसर, मयंक दुल तुम्हारा आंसर सही है, आदित्य तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड बच्चे लोग। चलो जी आगे बढ़े, बालको आगे बढ़े, चलो जी ठीक है, सबका आंसर सही है, केशव कुमार सिंह, अभिनव चौबे, पलक कुमारी, चलो जी, विजय प्रजापति, केशव बोला सर 44 होगा आंसर,
गुस्सा होके बोल रहा है कि सर जल्दी जल्दी देखिए आप, नहीं तो हम डबल आंसर दे देंगे। आइए बल्को, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेम टू सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू करना है, कुछ नहीं करना है। चलो जो यहाँ देखो थर्ड का फर्स्ट, एवरीबॉडी जस्ट बी कीप इन क्वाइट एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ मी। मेरे साथ में सॉल्व करेंगे। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x बराबर 2 है। तो बाल को गिवन वही है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। गिवन क्या है? x बराबर 2। देन क्या फाइंड करना है? देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ किसका? 13x माइनस का 8। तो करेंगे क्या? करेंगे देयरफॉर पुट कर देंगे, पुट x बराबर 2 इन कहां पर? 13x माइनस 8। बताओ कितना आंसर का रिजल्ट होगा? व्हाट इज द आंसर? 13x माइनस 8 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं और माइनस के डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर 13 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2, पुट कर दिए, माइनस का 8, तो 13 टू जा कितना होता है? 26, माइनस का 8 कितना होगा रिजल्ट? 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल। लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाला स्टाइल, ठीक है। अब हम गाड़ी को स्लो नहीं करने वाले हैं, गाड़ी को करेंगे फुल स्पीड में फास्ट। आप लोगों को समझ में आ चुका है प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है बाल। चलो जल्दी से फटाफट से नोट करो इसको, आप लोग बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। इसका आंसर 18 आएगा। नॉर्बिन, विजय प्रजापति, आगे बढ़े। निशानी बहुत अच्छे है बच्चे, वेरी गुड निशानी, वेरी गुड। सेरेस, अभिनव, सबका आंसर सही है। सर पोल लगा दीजिए, पोल। आपको पोल पे चढ़ना है क्या? है इतना गर्मी मौसम में तुम लोग पोल पे चढ़ेगा? कंप्लीट, वेरी गुड संस्कृति। आशीष कुमार सही है। मनन तुम्हारा आंसर सही है। पलक, कुशाग्र, वेरी गुड बच्चे, आगे बढ़े हम। चलो जी, अब देखो आप लोग फटाक से देखो। अब y बराबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो करना क्या है हमको? हमको करना है सर 6y, 6 अंडर ब्रैकेट कितना? y, ये y है भाई, y माइनस 4 का वैल्यू बताना है। थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं फटाफट से, गिवन स्टेप लिखवा दिए हैं, सेम टू स्टेप को फॉलो करना है। अब हम फटाफट से कर रहे हैं। तो 6 को छोड़ दो, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या डालेंगे? 1 डालेंगे, 1 डाल दिए, माइनस का 4, यही ना करेंगे। रिजल्ट कितना आ जाएगा बताओ तो? 6 को बाहर छोड़ दो, अंदर कितना होगा? 1 माइनस 4 कितना होता है? माइनस का 3। तो मतलब क्या हुआ सर? ये हुआ सर 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3। रिजल्ट कितना आएगा? माइनस का 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर आएगा क्या? हम जहां पर जो वैल्यू है उसको डाल दे रहे हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर हो जा रहा है। सबका आंसर सही है, -18। सेरेस, वेरी गुड। सिसोदिया, तुम्हारा भी आंसर सही है, ठीक है। सर क्लास कब खत्म होगा? लो, इसका तो अभी टेंशन आ गया सर, क्लास कब खत्म कीजिएगा? अभी शुरू नहीं हुआ कि क्लास खत्म, बस छुट्टी, टाटा बाय बाय। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड सेकंड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एवरीबॉडी व्हाट इज आंसर? बताओ जल्दी से। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1। कहाँ पुट करना है? 5 अंडर ब्रैकेट 3x और -1 है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर 5 को छोड़ दो, 3 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे। एक्स जहाँ पर वहीं में डालोगे -1 डालेंगे सर, -1 ये पहले से था, छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 इंटू -1 कितना होता है? -3, और -1 यहाँ छोड़ दो, रिजल्ट कितना होगा? 5 अंडर ब्रैकेट एवरीबॉडी -3 -4 कितना हुआ? -4 होगा, कितना होगा? देखो जब भी सेम सिंबल होता है ना तो हम लोग ऐड ही करते हैं, बट कॉमन जो सिंबल होता है वो डाल देते हैं। -3 -1 होगा, -4 कितना हो जाएगा? 5 इंटू -4 इक्वल टू हाउ मच? -20। तो रिक्वायर्ड आंसर इज -20। आया क्या आप लोग का आंसर? एवरीबॉडी आंसर आया क्या? -20। हाँ, संस्कृति का आंसर मात्र आया है, बाकी सबका गलती हो रहा है। सहरेश, आपका आंसर सही है सर, मेरा आंसर नहीं आ रहा है क्या आपके पास? अरे राज त्रिपाठी, तुम्हारा आंसर आ गया भाई, कैसे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा मेरे पास? बता जल्दी से। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th नंबर। चलो सर, मेरा आंसर 20 आ रहा है, कैसे 20 आएगा? माइनस में आएगा ना। चलो जी, अरे वाह, ये 4th नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। क्या बच्चे, क्या करना है सर? पुट करना है 8 अंडर ब्रैकेट 2y माइनस 3। क्या करेंगे? 8 अंडर ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 0, बोलो हाँ या ना। और -3, तो किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बनेगा?
जीरो बनेगा। तो कितना हो जाएगा कहानी, 8 को बाहर छोड़ दो, अंडर ब्रैकेट 8 इंटू जीरो सर जीरो हो गया, माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट, हो जाएगा 8, जीरो माइनस 3 क्या होगा -3, तो क्या हो जाएगा अंडर ब्रैकेट -3, रिजल्ट कितना होगा 8 इंटू -3 कितना हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई -3 कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा माइनस का 24, -24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इस स्टेप को ही फॉलो करना है, ये तो हम शॉर्ट मार दिए, तो आप लोग को यहाँ पर पूरा स्टेप दिखा हुआ है, इसी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बस फिल कर लीजिएगा। आ जाओ बच्चे, बताओ आंसर कितना आएगा इसका, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, रिट फास्ट। सर पुलवा लगा दीजिएगा, पुलवा पुलवा लगा दीजिएगा बोल रहा है। आप लोग आंसर दीजिए, पोल का टेंशन छोड़ दीजिए। अभिषेक कुमार बोल रहा है, ए अभिषेक करेगा बदमाशी, आंसर देगा तुम चुपचाप क्वेश्चन नंबर 5 का, हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन इरेज करें इसको, बल को पहला क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, आइए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी देखिए यहाँ पर क्या करना है, दिया हुआ क्या, y का वैल्यू दिया हुआ है -2, कहाँ वैल्यू पुट करना है, 5y प्लस का 3 पुट करना है ना, तो बताओ क्या करोगे बच्चे, 5 को यहाँ लिख देते हैं, y के साथ किसका मल्टीप्लाई, -2 का मल्टीप्लाई, और +3 था तो छोड़ देते हैं, तो 5 -2 कितना होगा, माइनस का 10, बोलो हाँ या ना, और प्लस का कितना 3, कितना होगा रिजल्ट, -10 + 3 कितना होता है, माइनस का 7 होता है, हो गया आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर इज -7। आइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को खत्म कीजिए अब आप लोग, बच्चे लोग लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, हमारे पास में दिया हुआ x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, VBI है ये, ठीक है। हमको दिया हुआ है सर x का वैल्यू कितना 5 है एंड y का वैल्यू कितना है जी 3 है, पुट कहाँ करना है, हमको करना है यहाँ पर, तो 6 अंडर ब्रैकेट x प्लस का y -2y, नहीं ना, नहीं ना, तो क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, और कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो वैल्यू साहब कितना है हमारे पास में, वैल्यू साहब है 6 को छोड़ दीजिए, x की जगह पर क्या डालना है 5 डालना है, तो 5 डाल देते हैं, बोलो हाँ या ना, पीछे प्लस y की जगह क्या डालना है 3 डालना है, तो 3 डाल देते हैं, राइट क्लोज्ड, माइनस में 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3, तो 3 यहाँ डाल दो, कोई तकलीफ इसी को। अब बताओ कितना होगा 6, बाहर था छोड़ दीजिए, 3 प्लस का 5 कितना होता है 8, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 6, कितना होगा 8 6 48, माइनस कितना 6, कितना रिजल्ट आएगा 42, आया क्या, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 42, डन, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। हाँ अनुप्रिया तुम्हारा आंसर सही है, संस्कृति आपका आंसर सही है, राघव का आंसर सही है, कहाँ था राघव तुम, मनन तुम्हारा भी आंसर सही है, नॉर्विन सर मेरा आंसर नहीं देख रहे हैं आप, कुशागर सही है, आशीष सही है, अभिनव डाउट है, हाँ अभिनव बोलो क्या डाउट है, अभिनव देखो डाउट है ये मत बोलो, क्वेश्चन नंबर के साथ में बोलो डाउट है, तब ना समझ में आएगा फटाक से, तुम बोल दिया डाउट है, क्वेश्चन नंबर के साथ बोलो डाउट है ना। सर मेरा 42 आया, बहुत अच्छा अवशेष, आदिक सिंह सिसोदिया तुम्हारा आंसर सही है, मयंक दूल तुम्हारा आंसर सही है, सर 4 नंबर में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, ए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है हो, रुक जाओ एक बार बताने दो हमको फिर से, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, यही ना है, अरे देखो ये तो यहीं पड़ा हुआ है भाई, बबुआ तुम्हारे पास दिया हुआ है y का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ देखो 0, समझे हीरो, ये है y, कितना डाल देंगे 0, डाल दिए 0, 2 मल्टीप्लाई में 0 कितना होता है 0 होता है, 0 माइनस 3 कितना -3, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा -3, तो कितना हो जाएगा रिजल्ट -24 आएगा, बस हो गया तुम्हारा डाउट खत्म। थोड़ा मेहनत करो, डप्पू सवाल तो पूछ दिया मेरे से, नहीं हटा दे बल को, हटाएं इसको, अब बुलाएं अच्छा क्वेश्चन को, अब आ गया क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, लुक एट द सीक्वेंस, हमारे पास में सीक्वेंस दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 है, 20 है, 25, फिर डॉट डॉट डॉट, अच्छा ये कहीं ना कहीं से किसका याद दिला रहा है, ये तो 5 का टेबल क्या याद करा दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ऐसा ही कुछ है ना, तो सर 5 का हमको याद आ गया, निकालना क्या है, फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा आपको एक्सप्रेशन निकालना है टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सबसे पहला बात जो गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन क्या है जी, गिवन गिवन क्या है सीक्वेंस, गिवन नंबर सीक्वेंस कितना है हमारे पास में, गिवन नंबर सीक्वेंस कितना है, ये है सर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर कितना है 25 है, डॉट डॉट यही है, ठीक है।
आइए फर्स्ट का बात कर लेते हैं। क्या निकालना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट, हाँ लिखेंगे द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट nth term of the sequence, the algebraic expression to get the nth term of the sequence equal to, क्या करेंगे बताओ? 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे n को, यही होगा तुम्हारा क्या 5n। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए यहां पर है एवरीबॉडी, जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बताओगे? सर पहला नंबर 5 तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अगला कितना है? 5 इंटू 2 10 हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगला कितना है? 5 इंटू 3 क्या 15 होगा? हाँ होगा। 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 होगा। फिर अगला कितना होगा? 5 इंटू 5 25, फिर 5 इंटू 6 कितना होगा? 30। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा है सर, ऐसे बढ़ते 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 अगर हम एन टर्म्स तक जाएं, एन टर्म क्या हो सकता है जो आप सोचोगे? लेट सपोज तुम बोल रहा है सर कि एन का वैल्यू हम 80 डालते हैं तो कितना आएगा? तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 5 है ना 400 आएगा। तो ये बेसिकली सर अगर एन तक जाएं तो क्या करेंगे? 5 में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा 5n, और इसी 5n को तो यहाँ बोला जा रहा है। ये क्या है सर? ये 5n है, ठीक है जी। तो एन टर्म कैसे निकलेगा? निकलेगा सर 5n से निकलेगा। कैसे निकलेगा? 5n से निकलेगा, ठीक है जी। चलो जी नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड बाकी है ना इसका? हाँ जी क्या है सेकंड नंबर बी में? व्हाट इज द 16th टर्म? अब बताओ, लिखेंगे द 16th term of this sequence इक्वल टू, है ना, इस सीक्वेंस का 16वां टर्म क्या होगा? मेरा बात समझो, अभी आपने क्या समझा कि सर एन टर्म निकालने के लिए 5n पड़ेगा, तो यहां पर तुम्हारे पास n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16। द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल टू 5 इंटू 16। और ज्यादा तुमको तकलीफ हो रहा है तो लिख देना हियर n जो होगा वो 16 होगा, ठीक है बच्चे। कितना हो गया? 16 इंटू 8 कितना होता है? 80 होता है। 16 इंटू 5 ना 80। So this is the required answer of this question. Done everybody? Noted? Noted? क्या आंसर भेजा बच्चा सब? चलो जी अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नोटेड एवरीबॉडी? हटाया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ये क्या क्वेश्चन है भाई? कंसीडर द सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द कैलेंडर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा कैलेंडर है, ये क्या है जी? कैलेंडर है, कैलेंडर है। कैलेंडर तो हम लोग को पता है ना क्या होता है? हैं? हमारे पास कुछ सिस्टम है क्या कैलेंडर दिखाने वाला? रुको तो चेक कर लेते हैं। क्लॉक दिया हुआ है, राइटिंग बोर्ड दिया हुआ है, ब्राउजर दिया हुआ है, कैलेंडर, यस। अब आप लोग कैलेंडर दिखा के समझाएंगे? अरे ऐसे कैलेंडर तो फिर मजा नहीं आएगा, बट नहीं मजा आएगा। आगे पीछे, हाँ निकल गया, वेरी गुड। ये निकला कैलेंडर। कैलेंडर देख के कैलेंडर पढ़ा देते हैं क्या? चीटिंग करके पढ़ाएंगे हम। चीटिंग नहीं करना है, समझाना है आप लोगों को। हमको पता है सर कि जो डे होता है मंडे टू संडे, है ना, कितना दिन आएगा? 7 डेज आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यही ना? ठीक है। तो बेसिकली सर यहाँ पर तो नंबर जो दिन चलेगा वो कंटिन्यूस चलेगा, बोलो हाँ या ना? ये 8 है तो उससे पहले 7 रहेगा, बोलो हाँ या ना? और 8 है यहाँ, उसके बाद क्या होगा? 9 होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर कंटिन्यूस चलता है ना। हम कहाँ पे हैं? हम ऐसा 7 पे, कहाँ पे हैं? 7 है। तो 7 कहाँ पे है? देखो 8 पे थे ना, देखो एवरीबॉडी 8 पे है ना भाई, क्या हुआ? हाँ 8 पे रहे, तो 8 से पहले क्या होगा? 7, उसके बाद क्या होगा? 9। अच्छा 7 के बाद देखो, 7 के बाद 7 डे के बाद कितना होगा? अरे बताओ भाई, 7 + 7 कितना होता है? 14। तो 14 तो दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा सर? 14 में हम ऐड कर देंगे 7 को, तो कितना रिजल्ट आएगा? 21 आएगा। अच्छा देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 7 14 21, ये यही कैलेंडर है, कुछ और नहीं था, यही है। इसको दिखाने से फायदा ये हुआ कि आप लोगों को समझ में आ गया कि सर कैलेंडर तो ऐसा ही होता है ना? अच्छा ठीक है, 8 में कितना ऐड करोगे यहाँ आने के लिए? 7। अच्छा यहाँ देखो मेहनत क्या करना है सर, 14 तो कंटिन्यू होगा ना, 15 और 16, 21 से तो कितना होगा? 22 और 23 होगा। हो गया काम खत्म भाई, कैलेंडर ही तो देखना था। अगर नहीं भी कैलेंडर होता तो क्या करते? ऐड कर देते। सर आज रात भर क्लास करवाइए, पूरा चैप्टर खत्म करा दीजिए। हाँ गुड, वेरी गुड, गुड सजेशन। हमको आपका सजेशन बहुत अच्छा लगा।
है ना? बोल रहा है सर आज रात भर आप पढ़ाइए, आज चैप्टर खत्म करा दीजिए। विहान मिश्रा क्लास के बाद मैसेज कीजिए, ठीक है? और आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम कर देंगे। आशीष बोला सर डाउट था। कब का डाउट है तुम्हारा? 1-2 साल पहले या आज का? किस क्वेश्चन में डाउट था तुमको, बोलो। रुको हो, थोड़ा डाउट फाउट है, खत्म करे दो। हाँ बोलो, कौन क्वेश्चन में? 3rd नंबर में? 3rd में डाउट है? रुक जाओ, डाउट 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 आ गया, डाउट। ए रुक जाओ भाई, इरेज करने दो। 3rd, अच्छा 3rd तो यहीं बनाया हुआ है ना, यहीं समझा देते हैं, कायला मेहनत करेंगे हम लिख लिख के। ए बाबू देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशल तरीका से बताएंगे हम, ठीक है? ठीक है, यहाँ देखो, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये तो पहाड़ बना दिए हम, रुक जाओ, थोड़ा सा पतला करने दो इसको। हाँ देखो, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है ना। जहां पर एक्स वहां पहुंच जाओ, पहुंच गए, कितना वैल्यू पुट कर देंगे? -1 पुट कर देंगे, कर दिए। तो 3 इंटू -1 कितना होता है? माइनस का 3 होता है। ये -1 था पहले से, छोड़ देंगे उसको, सही छोड़ दिए। कितना यहाँ पर -1 है, तो -3 -1 कितना होता है? -4। तो 5 इंटू -4 कितना होगा? -20 होगा। साइन रूल को रिवाइज करो, सिखाया थोड़ा देर पहले साइन रूल, जस्ट रिवाइज इट, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करा देंगे हम, डोंट वरी। नहीं समझा था कल, फिर बोलना, फिर पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? पेन चेंज करने दो, नहीं तो घूमते रहेगा, इसको करेगा। हाँ जी बालको, फिल इन द ब्लैंक्स इन द 2x2 स्क्वायर बाय द डेट गिवन फ्रॉम द कैलेंडर। अच्छा, डेट गिवन फ्रॉम द कैलेंडर, वाह क्या बात है। हाँ जी, यहाँ पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्या है जी? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे एवरीबॉडी। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बनाते हैं, क्या एक हम बनाते हैं स्क्वायर, बना दिए स्क्वायर। इसमें करते हैं पार्टीशन, क्या करते हैं? पार्टीशन करते हैं। ये बन गया सर 2x2 का, क्या बना? इधर से भी 2, इधर से भी 2, हो गया 2x2। अब यहाँ बोला गया ए है, अब कैलेंडर है, क्या है तुम्हारा? कैलेंडर। तो यहाँ से यहाँ कितना दिन का चेंज? 1 डे का चेंज। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए में 1 ऐड कर देंगे, बोलो हाँ या ना? यानी ए प्लस का 1। अच्छा, नीचे कितना चेंज होता है? प्लस का 7 होता है ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस का 7। ये कितना हो गया? ए प्लस का 7 हो गया। और यहाँ कितना होगा सर? इसमें 1 बढ़ाते हैं या इसमें 7 बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 1 में 7 ऐड करना कितना होगा? 8 होगा। तो ए प्लस का कितना? 8, यही ना? आपका ये फिलअप हो गया आंसर। यानी यहाँ पर कितना है? ए है सर, ए प्लस का 7 है। ये कितना है? ए प्लस का 1 है। और तुम्हारा कितना है? ए प्लस का 8 है। बस हो गया, कैलेंडर बन गया। बोलो सर आपका व्हाट्सअप नंबर नहीं पता है? मेरा व्हाट्सअप नंबर सबको पता है भाई, 8935826567 इज माई व्हाट्सअप नंबर, नोट कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़े अब। सर मस्त चैप्टर है, हाँ मजा आ रहा है अभिनव? अभी बोला था डाउट है, अभी बोला मस्त है, यही तो बात है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। हाँ, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। अब लोग सिखाएंगे कुछ अनोखा चीज, एवरीबॉडी जस्ट गेट रेडी फॉर द अनोखा चीज। अनोखा, फ्रेंड एंड फ्रेंड एंड नन फ्रेंड, एनिमी एट नन फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं, नन फ्रेंड। एक दोस्त है और एक दोस्त नहीं है, ठीक है? आइए जी, इससे अच्छा होता है ना कि फ्रेंड नन फ्रेंड से बोलते हैं फैमिली या नन फैमिली मेंबर, है ना? फैमिली मेंबर ज़्यादा अच्छा रहेगा, रुक जाओ, फैमिली मेंबर लगाते हैं, फैमिली मेंबर, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर। हाँ फैमिली में एयर वाई होगा ना, फैमिली मेंबर वर्सेज नन फैमिली मेंबर, नन फैमिली मेंबर। मैथ पढ़ा रहे हैं उसमें कहाँ से घुसा दिए फैमिली, देखो ध्यान से। बेसिकली बच्चे आपको हम सिखाने जा रहे हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। क्या सिखाने जा रहे हैं? लाइक एंड अनलाइक टर्म। क्या सिखाएंगे? इधर लिखते हैं लाइक, इधर लिख देते हैं अनलाइक। क्या लिखते हैं? अनलाइक, ठीक है? अब एक बात बताओ, लाइक मतलब क्या हुआ? लेट सपोज कि तुम्हारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लाल कलर का कैप पहने हुए हैं। नहीं आता है स्कूल में, कोडिंग होता है, कलर का कोड होता है, जैसे मान लो रेड कैप वाला, ब्लू कैप वाला, येलो कैप वाला,
ऐसे ग्रुपिंग किया हुआ है। तो जितना भी रेड कलर होगा वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, जितना भी येलो होगा वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। सेम एज दैट यहाँ पर वेरिएबल को देख के हम लोग पहचानेंगे कि भाई साहब तुम्हारे पास क्या क्या है ऑप्शन, है ना। आ जाओ, तो लाइक टर्म को हम लोग करेंगे लाइक विद अ हर्ट, और अनलाइक चीज को करेंगे हम लोग कैसे, किसी और चीज से कर देते हैं, है ना। अनलाइक चीज को ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ, हम जा रहे हैं लाइक को बनाने के लिए। एवरीबॉडी तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर कहीं लिखा हुआ है, आप लोग ना कुछ बात समझोगे। वेरिएबल तो हम लोग पता है सर क्या होता है, वेरिएबल ऑल अल्फाबेट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर बात बस यही समझना है कि सेम वेरिएबल पहचानना है। क्या पहचानना है, सेम वेरिएबल पहचानना है। अब पहचानो आप लोग ध्यान से। अगर कहीं लिखा हुआ है सर 4x, अगर कहीं लिखा हुआ है सर 7x, अगर कहीं लिखा हुआ है सर 7x², अगर कहीं पर लिखा हुआ है सर 5x², अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4xy, अगर कहीं पर लिखा हुआ है सर 7z, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 5xy, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तुम्हारा 5x, 7y, 3a, 2b। अब आप देखो क्या कि सर हमारे पास ये जो लाइक वाला है जो फैमिली मेंबर है, और जो अनलाइक है जो फैमिली मेंबर नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस या कुछ कॉमन है, कॉमन है। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, तो जहां जहां पर एक्स अकेला है उसको पकड़ेंगे। यहाँ पर एक्स अकेला है, यहाँ पर एक्स अकेला है, तो दोनों को हम बोल देंगे तुम साथ में रहोगे। 7x 4x एंड 7x, क्या लिखेंगे इसको एवरीबॉडी, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तुम्हारा 4x है एंड क्या है तुम्हारा 7x, एक लाइक टर्म है। क्या है तुम्हारा, लाइक टर्म है। कैसे, दोनों पर x x है तो ये लाइक हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ये लाइक हो गया। अच्छा, सेम एज दैट अगर हम x² देखेंगे, क्या देखेंगे, x² है, 7x² है, और कितना है तुम्हारा, ये 5x² है। ये तुम्हारा एक तरह से हो जाएगा सेम सेम, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई यहाँ पर है। क्या है तुम्हारा, एक्स वाई यहाँ पर है, तुम्हारा क्या होगा, हो जाएगा सर 4xy एक साथ और 5xy एक साथ। ये सब ना सेम सेम है। ये जेड हमारा अकेला रह गया, इसको हम लाइक टर्म नहीं बोलेंगे, यानी ये पेयर में नहीं बना। कोई बात नहीं, तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। यानी कि हम लाइक टर्म को पहचान सकते हैं। और यहाँ देखें क्या कि सर ये सब डिफरेंट है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, अल्फाबेट है। बट यहाँ पर हमने जो ग्रुपिंग किया इसमें सेम अल्फाबेट है। क्या जी, यहाँ पर जो ग्रुपिंग किया वो सारा सेम टू सेम है, x², और यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या है, सेम है एक्स वाई और एक्स वाई। तो आप लोग ना एक काम करो, मेरा छोटा सा काम करो, आप ग्रुप बनाओगे, सबके ग्रुप बनाओगे खुद से। जस्ट मेक अ ग्रुप, ग्रुप ऑफ लाइक टर्म। हम कुछ नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर। ये समझ में अगर आप लोग को आ गया ना तो सारा क्वेश्चन बना दोगे आप लोग। लेट सपोज हमारे पास में है कहीं पर लिखा हुआ 2x, 5z, 3xy, 7x, 2zx, जेड नहीं जेड है ना, जेड जेड छोड़ देते हैं, 3 एक्स, और लिख देते हैं कुछ 7xy, 5ab, 2x और 6ab। आप बनाओ ग्रुपिंग, एवरीबॉडी जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ ईच लाइक टर्म। एवरीबॉडी जस्ट डू इट राइट नाउ, ग्रुप करो खुद से। क्लास का टाइम तो खत्म हो गया, क्लास का टाइम ओवर हो गया। चलो कल क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये सबको लिख लो आप लोग, खुद से करना।